Hello friends, my name is Sarla and I am going to start a class 10th math videos series. Your first chapter is real numbers, but before discussing about real number, I am going to discuss a little bit about number system. In number system, first of all, we had natural numbers. Natural numbers are the counting numbers starting from 1 and goes to infinity. Set of natural numbers is denoted by n. एंड फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमने काउंटिंग की होती है, काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक. नेक्स्ट इज होल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो is known as whole number and set of whole number is denoted by W. 0 1 2 3 so on to infinity are the example. देखो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर, उसमें हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो उसे हम होल नंबर कहते हैं. और सेट ऑफ होल नंबर W से डिनोटेड होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर हमारे पास है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो. इसमें 3 टाइप्स के नंबर इंक्लूड होते हैं: पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो. And set of integers is denoted by Z. Set of positive integers is Z positive and set of negative integers is Z negative. Positive integers को हम Z positive से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को Z नेगेटिव से एंड इंटीजर्स को Z से. एग्जाम्पल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के नंबर हम ले सकते हैं, उसमें जीरो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और सारे के सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स हमारे पास है रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स कहते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय P फॉर्म Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जो नेचुरल नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें हम P बाई Q या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म को एक्सप्लेन करते हैं. इसमें कंडीशन क्या होती है कि P एंड Q इंटीजर्स होनी चाहिए और Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो. इवन कि P जीरो हो सकता है लेकिन Q जो होगा वो जीरो नहीं होगा. अगर Q जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड नंबर माना जाएगा. सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q. रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? Q से. इसमें एग्जांपल्स हैं 0 3/4 5/6. नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर हमारे पास है इरेशनल नंबर्स. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय S P बाय Q फॉर्म. मीन्स जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम P बाई Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ये अपोजिट होते हैं रैशनल नंबर्स के. इसमें एग्जांपल्स है पाई, √4, √3 एंड √5. बट वी हैव सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जांपल √4. जो हमारे पास √4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका आंसर है 2. वो इरेशनल नहीं, वो रैशनल नंबर है. ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर रियल नंबर. अ नंबर इज अ that can be found on a number line. रियल नंबर क्या होते हैं? जिसे हम रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं. द सेट ऑफ रियल नंबर इज R. सेट रियल नंबर के सेट को हम R कहते हैं. एग्जांपल्स के लिए 4 3 4/9 5/9 0.3. देखो आपका चैप्टर जो शुरू होता है उसका नाम ही है रियल नंबर. रियल नंबर क्या होंगे? वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ. ठीक है. और एग्जांपल्स के लिए 4 3 4/1 सारे के सारे फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड इंटीजर्स क्या होंगे? रियल नंबर पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं रियल नंबर्स. ओके. नेक्स्ट जो भी हमने पढ़ा है उसको लेट्स सी कैप. जो रियल नंबर्स होते हैं उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है 4/3 0 -1. इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है पाई एंड √3. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फ्रैक्शनल एंड इंटीजर्स. फ्रैक्शन में हम सारे P बाई Q की फॉर्म लेंगे. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड जीरो इंक्लूड होगा. जो इंटीजर्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स में. नेगेटिव नंबर्स में हम ऑल नेगेटिव नंबर्स लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे, और होल नंबर्स में हम जीरो इंक्लूड करके नेचुरल नंबर को कंसीडर करेंगे. होल नंबर में जीरो एंड नेचुरल नंबर ऑलरेडी आते हैं. नाउ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर. सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है क्योंकि हमने नेचुरल नंबर ये ही कहाँ से है? होल नंबर से. सारे के सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर्स हैं और सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स हैं.
तो रियल नंबर में क्या क्या आता है? रियल नंबर में रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर, होल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स में आएंगे और यही आपके चैप्टर का नाम है। और रियल नंबर क्या होते हैं? इन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल डिवीजन। डिवीजन सबको आती है, जैसे 4 है, 4 को हमने 26 से डिवाइड करना है, तो 4 6 24, रिमाइंडर क्या होगा 2, जो रिमेनिंग रह जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्वोशिएंट मल्टीप्लायर होता है, एंड डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जो जिसको डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास एक नॉर्मल डिविडेंड इक्वेशन होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है? 4, क्वोशिएंट है 6, रिमाइंडर है 2 एंड डिविडेंड है 26। 26 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। नाउ जो हमारे पास डिवाइजर होता है उसको हमने b से रिप्रेजेंट कर लिया, जो हमारे पास डिविडेंड है उसको हमने a से, एंड जो हमारे पास क्वोशिएंट है उसको हमने q से, जो रिमाइंडर है वो r है। ओके, नाउ सिंपली 26 मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू a, डिवाइजर इनटू इक्वल्स टू b, क्वोशिएंट इज q एंड रिमाइंडर इज r। यहाँ पर रिमाइंडर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो होती है वो फॉलो होती है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, जो रिमाइंडर होगा वो अपने डिवाइजर से स्मॉलर होगा, वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। ओके, या तो वो 0 होगा या वो स्मॉलर होगा। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 4। रिमाइंडर लाई बिटवीन 0 and 4 and it is greater than equal to 0 and less than 4। तो लेस देन 4 के नंबर्स क्या है? 0 1 2 3। सेम हियर, जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड लेस देन क्या है? b इज द डिवाइजर। नेक्स्ट हमने डिवीजन क्यों किया? क्योंकि हमें आगे इक्वल डिवीजन लेमा, डिवीजन मीन्स डिवीजन, इक्वल डिवीजन लेमा प्रूफ करना है। दिस इज सेम एज डिविडेंड इक्वेशन। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमारे पास दो इंटीजर्स है a एंड b, उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q मींस क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर सच दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r। दिस इज सेम इक्वेशन लाइक इन हियर, and the property of r is greater than equals to 0 and less than equals to b. Now there is a difference between lemma and algorithm. Lemma is a proven statement used for proving another statement. जो लेमा है वो एक वेल डिफाइंड प्रूव्ड है, खुद ही प्रूव्ड है, ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट है, और उसे हम क्यों यूज करते हैं? नेक्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। क्योंकि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्यों यूज होता है? ये एक, इसी में हम लेमा को यूज करते हैं और ये खुद ही वेल डिफाइंड सीरीज होती है, ठीक है, इसमें हम बहुत सारे स्टेप्स करते हैं। नाउ वी हैव इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये सेम, इसमें हम इक्वल डिवीजन लेमा यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू solve the problem of HCF. HCF is highest common factor. For example, if we have two numbers 2 and 4, then the highest common factor between these two is 2. To obtain the HCF of two numbers, two positive integers c and d such that c is greater than d, follow equal division lemma. Equal division lemma is equal to c equals to dq plus r and r is greater than equals to 0 and less than equals to d। ये हमारे एक इक्वल डिवीजन लेमा है जो हमने पढ़ रखी है। अब इसमें हमने क्या करना है? इसमें c इक्वल्स टू dq प्लस r है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो जो d होगा, here is d, जो हमारा d होगा वही HCF होगा। लेकिन अगर हमारा r इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा तो जो d होगा वो HCF नहीं होगा। हम उसमें फिर से डिवीजन, इक्वल डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे और तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 नहीं आएगा। नाउ सी हाउ वी डिवाइड बाय इक्वल डिवीजन लेमा। देखो, जो 4 है उसको 26 से हमने 4 को डिवाइड करना, 26 को डिवाइड करना है 4 से। 4 इंटू 6 24, रिमाइंडर इज 2। नाउ दिस इज रिमाइंडर। जो हमारा रिमाइंडर है अब वो हमारा क्या यूज होगा? एज अ डिवाइजर, एंड जो हमारा डिवाइजर हो क्या होगा? एज अ डिविडेंड यूज हो रहा है हियर। ओके, नाउ 2
मल्टीप्लाई टू 4 और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा डिवीजन क्या हो गया, खत्म। और जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। HCF ऑफ 4 and 26 is 2. So here 2 divided by 4 equals to 0. Okay, now we have division algorithm. How we applied? जो हमारा डिविडेड है 26, see in your first divide 26 equals to 4 multiplied by 6 plus 2. Now next divide 4 equals to 2 multiplied 2 plus 0. इसमें कुछ नहीं है, इसमें वही इक्वेशन लगी है, डिविडेड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, बट दिस इज अ स्टेप्स, ये स्टेप्स वाइज चलेंगे और जो स्टेप्स होंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम तब तक करते रहेंगे। नेक्स्ट डिवाइड इज दिस 455 इज डिवाइडेड बाय 40। नाउ जो 40 है 40 into 1 40, रिमाइंडर इज 5, 40 into 1 40, रिमाइंडर इज 50। अब ये रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है नाउ दिस इज रिमाइंडर, 15 इज अ रिमाइंडर, जो 15 है वो एज अ डिवाइजर यूज करेगा हमारे नेक्स्ट डिवाइड में, एंड जो हमारा डिवाइजर है 40 वो एज अ डिविडेंड यूज होगा। नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, रिमाइंडर इज 10। नाउ सिमिलरली जो 10 है वो एज अ डिवाइजर यूज होगा, और जो हमारा सक्सेसिव इससे ऊपर वाला जो है वो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड यूज होगा। 10 मल्टीप्लाई 1 is 10 and 5. Here is 5 is also a remainder. अब जो 5 है वो as a divisor यूज होगा, एंड जो 10 है उसको हम क्या यूज करेंगे, डिविडेंड यूज करेंगे। आंसर इज 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमने अपना जो डिवीजन है वो स्टॉप कर देना है, और जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। इसी चीज को हमने स्टेप्स में लिखना है। हाउ वी राइट इट? सी 455 इज डिविडेंड, डिविडेंड equals to divisor into quotient plus remainder, divisor into quotient plus remainder. Now next, in next divide we also have dividend 40 equals to divisor 15 multiply quotient 2 plus remainder 10. In our next divide also dividend 15 divisor 10 quotient 1 plus remainder 5. In our next divide also last one divide, dividend 10 divisor 5 quotient 2 plus remainder, remainder is 0, so our HCF is here. Okay, thank you guys, and now stay connected with me for such videos.